बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में डिटेल से पढ़ना है। आपको पता है जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इंसान जो भी काम करता है वो तमाम डिपेंड करता है कि यार वो सोच क्या रहा है, उसकी नीयत क्या है। अगर कोई अच्छा काम करता है लोगों के दिखावे के लिए करता है तो उस अमाल का कोई फ़ायदा नहीं होता। और अगर कोई छोटा से छोटा काम भी करता है यानी 1 रुपये भी सदका कर देता है, खिरात कर देता है, तो वो जो है ओहद पहाड़ के बराबर जितना सवाब मिलता है, बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। ओहद पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। इस तरह जो है 70,000 माइल उसकी जो है हाइट है, यानी इतना ज़्यादा सवाब मिलता है अगर कोई 1 रुपये एक सदका भी जो है सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर दे। तो उम्मीद है हमें चाहिए कि जब जो भी काम करें तो अपनी नीयत को साफ़ सुथरा रखें। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बारे में आज हमने पढ़ना है। बाकी अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का से पीछे अगर आपने पूरी बैकग्राउंड की कहानी समझनी है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, ये हमारी तकरीबन 6-7वीं वीडियो है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सबसे पहले जाएँ हमारी इम्यूनोलॉजी की जो पिछली वाली वीडियोज़ है 2-3, वो आप देख लें। उसके बाद इंशाल्लाह आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ आ जाएगा। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन का क्या मतलब है, प्रेजेंटिंग का क्या मतलब है, सेल्स का क्या मतलब है, हमें ये पता होना चाहिए। एंटीजन का मतलब है कि अगर कोई बैक्टीरिया है बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी चीज़ है, उसकी बॉडी का कोई भी एक छोटा सा पीस, कोई भी छोटा सा पीस, जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है। अब वो जो छोटा सा पीस होता है उस बॉडी का कोई भी छोटा सा पीस, प्रेजेंट का मतलब क्या है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सजा लेना, प्रेजेंट कर लेना, लोगों को दिखाना कि ये देखो मैंने बैक्टीरिया को मारा है, ये देखो मैंने बैक्टीरिया को मारा है। इस तरह के सेल्स को हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे इनका फ़ायदा क्या होता है। 3 किस्म के ये सेल्स होते हैं, एक मैक्रोफेजेस होते हैं, एक डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, एक बी सेल्स होते हैं। ये 3 हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में आते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये काम ये करते हैं कि ये बैक्टीरिया को मार देते हैं और मारने के बाद क्या करते हैं, उनकी डेड बॉडीज़ को अपनी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सजा लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सजाते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि ये देखो हमने सेल मेम्ब्रेन को, सेल बैक्टीरिया वगैरह को मार दिया। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जब ये अपने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसे प्रेजेंट करते हैं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये जाके फिर क्या करते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम और अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के दरमियान एक किस्म का ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। ब्रिज का काम यानी हमारे जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको क्या करते हैं, अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिव करवाने में मदद करते हैं। अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में आपको पता है क्या क्या आता है? आपको पता है ना, टी सेल्स आते हैं और बी सेल्स आते हैं। टी सेल्स क्या करते हैं, टी सेल्स आगे टी हेल्पर सेल्स बनाते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाते हैं। वो टी हेल्पर सेल्स आगे जाके क्या करते हैं, बी सेल्स को एक्टिव करवा देते हैं। फिर वो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनवाती है हमारी बॉडी की मदद करने के लिए। तो देखें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। मैं आपको शुरू से बेसिक्स थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे। देखिए हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर हो गया, कोई भी बैक्टीरिया, हमें कट वगैरह लगा, हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गया। जैसे ही वो बैक्टीरिया एंटर होता है उसका पहला जो कॉन्टैक्ट होता है पहला कॉन्टैक्ट होता है मैस सेल्स के साथ। इर्द गिर्द जो है मैस सेल्स घूम रहे होते हैं। वो मैस सेल्स क्या करते हैं, जैसे उनके साथ पहला कॉन्टैक्ट होता है अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो मैं जो अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम वाली हमारी वीडियो है नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ आपने वो पहले देख लेती है, ताकि क्योंकि अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा कि ये मैं उससे अडॉप्टिव इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वीडियो नहीं है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से रिलेटेड है। लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तभी आपको समझ आएगा जब आपको इनेट और अडॉप्टिव इम्यूनिटी की समझ आई होगी। तो मैं बता देता हूँ आपको मोटा मोटा हमारे क्या होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया एंटर हुए तो उनका पहला कॉन्टैक्ट किसके साथ होता है, मैस सेल्स के साथ। वो मैस सेल्स क्या करते हैं, मैस सेल्स डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स रिलीज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है साइटोकाइंस रिलीज करते हैं। एक केमिकल्स जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उसका नाम होता है हिस्टामीन। और केमिकल्स होते हैं जिनका नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्रीन्स, ब्रेडिकाइनेंस, सब्सटेंस पी, एटीपीज। ये डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल्स होते हैं, ये सारे रिलीज करते हैं। इन केमिकल्स का काम क्या होता है, इस केमिकल्स का काम ये होता है कि क्या करे, वाइट ब्लड सेल्स को बुलाए और वाइट ब्लड सेल्स को बुलाए, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स को बुलाए और मैक्रोफेजेस को बुलाए। उनको किस लिए बुलाए, उनको बुलाए कि बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हो गए हैं, एक अलार्मिंग सिचुएशंस क्रिएट कर दे। वो न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफेजेस होते हैं जैसे ही उनको पता लगता है कि उनके साथ वो हिट करता है, वो केमिकल स्पेसिफिकली प्रोस्टाग्लैंडिन, लिकोट्रीन्स, ये साइटोकाइंस, कुछ भी चीज़ उसके साथ हिट करती है तो वो फ़ौरन साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंचना स्टार्ट कर देते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंचते हैं और ताकि क्या करे, बैक्टीरियाज को चेक करे कि यार ये वाकई बैक्टीरियाज तो हैं या अपनी बॉडी के सेल्स तो नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी के भी क्या है, सेल्स हैं।
उनके पास भी सेल मेम्ब्रेन है, सारी चीज़ें हैं। और जो बाहर से आए हुए हैं वो भी बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज भी क्या है, सेल्स हैं। तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स स्पेसिफिकली जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और मैक्रोफेजेस होते हैं, साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही वो साइट ऑफ इन्फेक्शन के पास पहुंचते हैं ना, वो बैक्टीरिया सेल्स को चेक करते हैं। चेकिंग का क्या मैकेनिज्म होता है, जो बैक्टीरियाज के सेल्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया, उनके पास क्या होता है, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं, पैम्स होते हैं उनके पास। वो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स क्या मतलब, क्या चीज़ होती है, ये कुछ ऐसे सीरीज ऑफ केमिकल्स होते हैं जिन्होंने जो है ना सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल उनकी बनाई होती है बैक्टीरियाज की। जैसे हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास क्या होता है, लिपोटिकोइक एसिड की एक लेयर होती है, यानी लिपोटिकोइक एसिड के मॉलिक्यूल होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, सॉरी। जिस तरह हमारी बॉडी की सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, हमारी बॉडी की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होते हैं, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन के अलावा छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती है, हमारी सेल्स की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर रही है, उनकी शेप को मेंटेन कर रही है। इसी तरह जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है ना, उनके ऊपर भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हम पैम्स कहते हैं, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। अगर वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो तो वो क्या करते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो होते हैं लिपोपोलिसेक्राइड्स। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो तो उसमें टिकोइक एसिड और लिपोटिकोइक एसिड वगैरह वगैरह। इसके अलावा उनके पास फ्लैजिला भी होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है। अब ये क्या करते हैं, ये जो लिपोटिकोइक एसिड है या लिपोपोलिसेक्राइड है, ये बैक्टीरिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, बैक्टीरिया के एक तो सेल वॉल जो है या सेल है उसको मेंटेन किया हुआ है, सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन किया हुआ है उसने। और दूसरा ये क्या करती है, जैसे किसी बॉडी के अंदर जाती है ना बैक्टीरिया वगैरह, तो ये दूसरे सेल्स के ऊपर चिपकने में मदद देती है ताकि क्या करे, उससे न्यूट्रिएंट्स हासिल करे, ये सारी चीज़ें हासिल करें। ये सारी ना बैक्टीरिया से रिलेटेड थी। मुझे इसकी डिटेल में जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैं फिर भी चला गया ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो जाए। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ, हमारे सेल्स के पास तो किसी किस्म की लिपोपोलिसेक्राइड नहीं होती, हमारे सेल्स के पास तो किसी किस्म की लिपोटिकोइक एसिड या टिकोइक एसिड, हमारे किसी सेल्स के पास फ्लैजिला नहीं है। तो हमारी बॉडी के जो वाइट ब्लड सेल्स होंगे ना, स्पेसिफिकली मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स, वो इनको इसी चीज़ों से पहचान लेंगे, वो इनको इन्हीं पैम्स के साथ पहचान लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उनके पास एक रिसेप्टर होता है जिनका नाम है पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर। पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, पैथोजन को पहचानने वाला रिसेप्टर। वो पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर जैसे ही लिपोपोलिसेक्राइड के साथ अटैच होगा तो फ़ौरन वो पहचान देगा कि यार ये तो बाहर का बैक्टीरिया है, और वो क्या करेगा, इसको मारना स्टार्ट कर देगा। स्पेसिफिकली सबसे पहले कौन टकराया, मैस्ट सेल। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये बैक्टीरिया था, ये हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया था, ये उनके जो है ना, ये फ्लैजिला है उनका बैक्टीरिया का, हमारे बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया के साथ कोई भी हमारे पास मैस्ट सेल था, वो मैस्ट सेल आ गया इसके पास। अब इस बैक्टीरिया के पास भी लिपोपोलिसेक्राइड की लेयर थी, यानी इसके पास छोटे छोटे लिपोपोलिसेक्राइड के मॉलिक्यूल थे, छोटे छोटे से लिपोपोलिसेक्राइड के मॉलिक्यूल है ये, छोटे छोटे से। अब ये छोटे पॉलीसेक्राइड की जो मॉलिक्यूल हैं लिपोपोलिसेक्राइड के, अब ये मैस्ट सेल्स क्या करेंगे, मैस्ट सेल्स के पास भी छोटे छोटे रिसेप्टर्स होंगे जिन्हें पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर कहते हैं, आपको बताया। ये मैस्ट सेल क्या करेंगे, इन पैथोजन रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर को पहचान जाएंगे। जैसे ही वो इनको पहचानेंगे ना, ये फ़ौरन पहचान जाएंगे कि यार ये क्या है, ये हमारे पास मैस्ट सेल है, ये मैस्ट सेल है हमारे पास। मैस्ट सेल ने क्या किया, इनके ऊपर जो छोटे छोटे लिपोपोलिसेक्राइड के मॉलिक्यूल थे उनको पहचान लिया। जैसे ही उनको पहचाना, ये मैस्ट सेल डिफरेंट टाइप के केमिकल रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। आपको बताया, एक तो ये कौन सा रिलीज़ करेगा, ब्रेडिकाइनिन्स रिलीज़ करेगा। उसके अलावा ये क्या करेगा, उसके अलावा ये रिलीज़ करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स। उसके अलावा क्या रिलीज़ करेगा, उसके अलावा ये रिलीज़ करेगा लिकोट्रीन्स। उसके अलावा भी बहुत सारे केमिकल, हिस्टामीन रिलीज़ करेगा, सब्सटेंस पी रिलीज़ करेगा, एटीपी रिलीज़ करेगा, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये पहचान गए कि यार ये बाहर से आया हुआ है, ये बैक्टीरिया है। अब जैसे ये चीज़ें रिलीज़ करेगा, उसके बाद क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें जाएंगी ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स जा रहे होंगे, स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस, उन पे जाके अटैक करेंगे। मिसाल के तौर पे ये ब्लड की वेसल्स है, इस ब्लड की वेसल्स के अंदर जो है ना, ये मैक्रोफेजेस जा रहे थे, यूँ मैक्रोफेजेस जा रहे थे इस ब्लड की वेसल्स के अंदर। तो ये क्या किया, ये गए ब्लड की वेसल्स के अंदर, और ब्लड की वेसल्स के अंदर जाने के बाद इन्होंने हिट किया जो मैक्रोफेजेस थे या न्यूट्रोफिल्स थे, जो भी किस्म के वाइट ब्लड सेल्स है, डिफरेंट किस्म के वाइट ब्लड होते हैं, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स सारे होते हैं, लेकिन जो दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स 62% होते हैं, मैक्रोफेजेस तकरीबन 7 to 8% होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ये सूडोपियोसिस के मूवमेंट होती है, उसकी वजह से ये सेल मेम्ब्रेन की से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर होंगे।
तो ये पहले ये था कि हमने किस तरह बैक्टीरिया को किस तरह पहचाना गया, मैस्ट सेल्स ने किस तरह उसको पहचाना। उसके बाद क्या हुआ, न्यूट्रोफिल्स आ गए और मैक्रोफेजेस आ गए। जैसे ही न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आए ना, इन न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस का बैक्टीरिया के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा। मिसाल के तौर पर ये न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस आए हैं, इनका बैक्टीरिया के साथ अब क्या होना है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना है। अब ये बैक्टीरिया, ये मैक्रोफेजेस है, मिसाल के तौर पे ये मैक्रोफेजेस है। मैं यहाँ पे एक और बैक्टीरिया बना लेता हूँ। ये बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया के पास ये फ्लैजिला था। ये मैक्रोफेज आया इसके पास, या न्यूट्रोफिल है, कोई भी है। ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया को 3 तरीक़ों से मारते हैं। या तो ये क्या करें, बैक्टीरिया को करीब लेके आते हैं और उनको खा जाते हैं, यानी उनकी फैगोसाइटोसिस करते हैं। दूसरा जो इनके पास मेथड होता है ना मारने का, वो ये होता है कि इनके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्पाइडरमैन ना जाला खींच के लाते हैं, इसी तरह इनके पास जो डीएनए होता है ना, ये भी बाहर निकाल देते हैं। वो डीएनए क्या है, थ्रेड लाइक मटेरियल है, उसके ज़रिए से बैक्टीरिया या वायरस को करीब खींच के लाते हैं और उसके बाद उन्हें फैगोसाइटोस कर देते हैं। तीसरा मेथड ऑक्सीडेटिव बर्निंग का होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिला के हाइपोक्लोरस एसिड बनाते हैं और उसके बाद इन्हें जला के मारते हैं। तो ये बैक्टीरिया था, ये इसके करीब आया। ये बैक्टीरिया जैसे इसके करीब आया तो ये क्या करेगा, सूडोपियोसिस के ज़रिए ये इसकी मूवमेंट होती है, यानी एमीबॉइड मूवमेंट के ज़रिए क्या करेगा, ये इसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाएगा। जैसे इसको अपनी बॉडी के अंदर लेके गया, बैक्टीरिया क्या करेगा, यहाँ पे जो है ना एक लाइसोसोमल एंजाइम और लाइसोसोम्स होंगे, उस लाइसोसोम्स के साथ ये फ्यूज़ होंगे। जैसे ये फ्यूज़ होंगे तो ये लाइसोसोम्स के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है वो बैक्टीरिया को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया। अब ये जो मैक्रोफेज है, मिसाल के तौर पे अगर ये मैक्रोफेज होता तो ये मैक्रोफेज इन छोटे छोटे पीसेस को ज़ाया नहीं करेगा। इनमें से जो 2-3 छोटे छोटे पीसेज है ना, या तकरीबन सारे छोटे छोटे पीसेज, उसको ये क्या करेगा, अपनी सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है, एक रिसेप्टर टाइप का होता है, उस छोटे से रिसेप्टर के पास ये क्या करेगा, ये जो इसका पास छोटा सा कोई पीस है ना, इस छोटे से पीस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेगा, यानी फ़ख्रिया तौर पे लोगों को दिखाएगा कि ये देखो मैंने बैक्टीरिया को मार दिया है। बैक्टीरिया को ये क्या कर रहा है, एंटीजन को क्या कर रहा है, छोटा सा ये एंटीजन है, इसको प्रेजेंट कर रहा है। प्रेजेंटेशन के इसके बड़े फायदे होते हैं। छोटा सा एंटीजन इसने पकड़ा, यानी बैक्टीरिया, एंटीजन क्या है, बैक्टीरिया के इसने छोटे छोटे पीसेस काट दिए। जैसे हम गोश्त लेने जाते हैं, गोश्त क्या करते हैं, हम गोश्त की पूरी वो रान उठा के पूरा का पीस ही दे देते, तो वो क्या करते हैं, हम कहते हैं जी पाव गोश्त दे दो, वो छोटा सा पीस काटते हैं, छोटे छोटे से पीसेस करके हमें दे देता है, वो आगे फिर हम घर में पकाते हैं। तो इसी तरह बैक्टीरिया इतना बड़ा है, तो इतने बड़े बैक्टीरिया को उठा के पूरा का पूरा रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया को पहले अंदर लेके गया, लाइसोसोम एंजाइम्स के जरिए से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा और उसके बाद उसका छोटा सा पीस था उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के लिए इसे कोई ना कोई एंजाइम चाहिए, यानी मिसाल के तौर पे ये हमारा घर है, अपने घर के ऊपर हमने क्या किया, अपने घर के ऊपर हमने लगा दिया एक बड़ा सा पाकिस्तान का झंडा, यहाँ पे हमने झंडा लगा दिया। अब ये झंडा क्या रिप्रेजेंट कर रही है, झंडा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अब जब मैंने झंडा लगाया, झंडा लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए था, डंडा भी चाहिए था, ताकि जब फ्लैग तभी लगेगा जब यहाँ पे डंडा होगा। इसी तरह इसने क्या किया, बैक्टीरिया या मैक्रोफेज ने उसके छोटे से पीस को अपने ऊपर रिप्रेजेंट किया। अब जब उसने रिप्रेजेंट किया, उसके लिए छोटा सा डंडा यानी मॉलिक्यूल भी चाहिए। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है MHC क्लास 2 कंपाउंड या मॉलिक्यूल, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स टाइप 2 है ना, इसकी मदद से ये क्या करेगा, ये एंटीजन्स को प्रेजेंट करेगा। अब ये कैसे एंटीजन को प्रेजेंट करने के आगे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस तरह आगे लेके जाते हैं, ये अभी हम आपको पार्ट 2 में बताते हैं।